हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक से लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर। थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज ये रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage dumps of the neighborhood। जो राइटर हैं वो एक बच्चे से मिलती हैं जिसका नाम होता है साहिब। वो कचरा ढूंढ रहा होता है, तो राइटर उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? और राइटर क्या कह रही है? आई आस्क साहिब। मैंने ये बात किससे पूछी? साहिब से पूछी। कब पूछी? किससे पूछी? हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। साहिब वो बच्चा जिससे मैं एनकाउंटर मीन्स मिलती थी हर रोज सुबह। वो क्या कर रहा था? स्काउंजिंग फॉर गोल्ड द गार्बेज डम्प्स। वो खोज रहा होता था, गोल्ड खोज रहा होता था। गोल्ड का मतलब यहाँ पे किसी भी वैल्यूएबल चीज से है जिसे वो बेचे और उसको कुछ पैसा मिल जाए, तो वो खोज रहा होता था। ठीक है। और साहिब कहाँ रहता था? ऑफ माई नेबरहुड। तो वो राइटर बोलती है मेरे नेबरहुड में रहता था। पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैं पूछती हूँ साहिब से तुम ऐसा क्यों करते हो? साहिब वो बच्चा है जिससे मैं मिलती हूँ हर रोज सुबह ढूंढते हुए, जब वो ढूंढ रहा होता है गोल्ड को मतलब कूड़े के ढेर में से। और वो कहाँ रहता है? मेरे नेबरहुड में रहता है। साहिब लेफ्ट होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर छोड़ दिया है बहुत पहले। और घर कहाँ था उसका? सैट एमिडिस्ट मीन्स बीच में। कहाँ के बीच में? द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका में जो ग्रीन फील्ड्स हैं, हरे भरे खेत हैं, उसके बीच में साहिब का घर हुआ करता था। वो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। एंड हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसको उस आपके घर के बारे में कुछ खास ज़्यादा याद ही नहीं। ये बात याद रखना कि बच्चे के लिए अब वो मेमोरी है ही नहीं बहुत ज़्यादा घर की कोई खास। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे द फील्ड्स एंड होम। बहुत सारे तूफान आए थे और जिसकी वजह से इनके जो घर हैं, इनके जो खेत हैं, वो सारे उड़ गए थे एक तरीके से। एंड ये बात उसको कैसे पता चलती है? हिज मदर टेल्स हिम। ये बात उसकी माँ ने उसको बताई होती है। दैट इज वाई दे लेफ्ट। और वो बताते हैं क्योंकि उनके घर उड़ गए थे, उनके खेत वगैरह सब बर्बाद हो गए थे तूफान की वजह से। इसी वजह से उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी। ढाका में अपने फील्ड्स वगैरह छोड़ देते हैं। अब क्या होता है? दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि तूफान आया, उनके घर पर बह गए, वो लोगों ने वो जगह छोड़ दी और यहाँ आके वो बिग सिटी में कचरा वगैरह ही बीनने लगे थे, गोल्ड ढूंढने लगे थे कचरे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू। साहिब मुझे जवाब देते हैं, राइटर कहती हैं कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं। साहिब राइटर को जवाब देते हैं मेरे पास कुछ और काम है ही नहीं। ही मटर्स, वो धीरे से बोलता है। लुकिंग अवे, लेकिन थोड़ी सी उसको शर्मिंदगी होती है क्योंकि वो कचरा बीन रहा है, तो वो थोड़ा इधर उधर देखता है। साहिब गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई सेड ग्लिबली, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया, केयरलेसली बोल दिया उस बच्चे को। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मैंने क्या रियलाइज किया? हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ये एडवाइस जो मैंने उसको दी है, कितनी बेकार की, कितनी बेवकूफ़ी भरी एडवाइस मैंने इस बच्चे को दे दी। एक बच्चा जो कूड़ा बीन रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है, मैं उसको कह रही हूँ स्कूल जाओ। अच्छा, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। बच्चा जवाब देता है मेरे आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं। वन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो एक स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर दे गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो साहिब बेटा क्या तुम स्कूल आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंगली। मैंने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया, वॉज नॉट सीरियस। ऐसा नहीं था कि मैं कोई स्कूल बनाने वाली थी, मैंने जस्ट बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया अगर मैं बनाऊं तो क्या तुम स्कूल आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बहुत मस्से से मुस्कुराते हुए ब्रॉडली कहा हाँ आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद क्या होता है? आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने उसे देखा कि वो मेरे पास भाग के आ रहा है। आई इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी है? उसने बच्चे ने मुझसे पूछा। इट टेक्स लॉन्गर, सॉरी अ फ्यू डेज लेटर, हाँ ये ठीक है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब क्या होता है, मैं उस बच्चे को कहती हूँ भाई स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है बेटा, लेकिन अब मुझे अपनी बात पे एम्बैरेसमेंट होता है, मुझे शर्म आती है कि मैंने इस बच्चे से क्या किया, एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया जो एक्चुअली में मुझे करना ही नहीं था। मतलब मेरा कोई विचार तो था नहीं स्कूल खोलने का, बस मैंने इस बच्चे से ऐसे ही प्रॉमिस कर लिया जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। अभी मुझे इस बात पे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। ये जो इसका ब्लीक वर्ड है, ब्लीक वर्ड मतलब एक तरीके से उनकी ये जो उदास दुनिया है, ये जो अंधेरे भरी दुनिया है, ये निराशा भरी दुनिया है इस बच्चे की, ऐसे में ऐसे प्रोमिस तो इनसे रोज कोई ना कोई करता ही रहता होगा। यहाँ राइटर ने खुद को समझाया कि ठीक है, इतनी शर्मिंदगी की क्या बात है, इनसे तो लोग ऐसे प्रॉमिस करते ही रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उस बच्चे को जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम। मैंने उस बच्चे से उसका नाम पूछा, उसने जवाब दिया साहिब आलम। ही अनाउंसर्स अपना नाम बताता है, साहिब आलम। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स। उस बच्चे को ये भी नहीं बताता इसका मतलब क्या होता है।
इफ़ यू न्यू इट्स मीन्स, अगर उसको उसका मीनिंग पता होता था, इसका मीनिंग होता है लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसको बहुत समय लगता है इस बात पे बिलीव करने में कि उसका नाम है साहिब आलम, यू नो, उसके नाम से उसका जीवन कितना अलग है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि रोम्स द स्ट्रीट, उसको बिल्कुल नहीं पता उसका नाम का मतलब, और ये बिल्कुल अनअवेयर होते हुए वो क्या कर रहा है, वो सड़कों पे रोमिंग कर रहा है, ऐसे ही घूम रहा होता है स्ट्रीट पर विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। और वो दोस्त को बोला गया यहाँ एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर चलने वाले बच्चों की आर्मी, क्योंकि सारे गरीब हैं, किसी के पास जूते तक नहीं है पहनने के लिए पैरों में। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और ये बच्चे कैसे लगते हैं सारे के सारे, ये पूरा ग्रुप ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड्स आ गई हों, और ये बच्चे डिसअपियर हो जाते हैं एट नून। ओवर द मंथ्स, कुछ महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं सबको पहचान गई धीरे धीरे। अब क्या होता है, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा। बच्चा जवाब देता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ वो जूतों को शेल्फ पे से उतारती ही नहीं है, ये जस्ट बहाना है, बिकॉज जूते तो है नहीं इन बच्चों के पास। तो वो एक बच्चा उसे जवाब देता है कि माँ शेल्फ पे से उतारती नहीं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, अब दूसरा बच्चा कहता है अगर वो उतार भी देंगी तो ये उनको फेंक देगा। दूसरा बच्चा ये बात ऐड कर देता है। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, कौन पहनेगा ऐसे शूज जो मैच नहीं करते। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस बात पे कमेंट किया, ही शफल्स, जिसने अलग अलग टाइप के जूते पहन रखे थे उस बच्चे ने थोड़ा जूते शर्मिंदगी के कारण ऐसे शफल किए स्पीच, एंड सेज नथिंग, और बेचारे ने कुछ नहीं बोला। अब भी देखो मेरे ऊपर मुझे लग रहा है एज अ राइटर इफ आई एम, कि पहले मैंने स्कूल के लिए पूछ लिया, मैंने जूतों के लिए पूछ लिया, राइट। आई वॉन्ट शूज, sees a third boy, थर्ड बच्चा बोलता है मुझे जूते चाहिए। who has never owned a pair all his life, एक वैसा बच्चा जिसने कभी पेयर ऑफ शूज पहने नहीं थे, उसके पास कभी थे ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब मैं पूरा कंट्री ऐसे ट्रैवल करती रहती हूँ। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो नंगे पैर जो हैं वो घूमते रहते हैं इन सिटीज़ में, ऑन विलेज रोड्स पे, यानी कि शहरों में, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक बच्चे ने तो मुझे ये एक्सप्लेनेशन भी दी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास जूते नहीं है, बात तो ये है कि हमारा ट्रेडिशन है। बच्चों को बहलाने के लिए माता पिता ने बोल दिया होगा कि ट्रेडिशन है हमारे पास, है ना, कि हम नंगे पैर रहते हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ या मैं चौंकती हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, कि जस्ट एक एक्सप्लेन, मतलब एक तरीके से एक्सक्यूज ही तो एक्सप्लेन करने का, यू नो, एक्सप्लेन अवे अ परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स निरंतर चलने वाली गरीबी, लगातार चलने वाली गरीबी की। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन, अब यहाँ पर मुझे एक आदमी की स्टोरी याद आती है। वो आदमी कहाँ था, फ्रॉम उडुपी, जगह का नाम है, वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार कहा था एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन एन ओल्ड टेम्पल। उस आदमी ने राइटर को बताया था कि जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाता था जिसके रास्ते में एक टेम्पल भी पड़ता था, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके जो पिता थे वो पुजारी थे उस बच्चे के। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो टेम्पल पे रुकता था स्कूल जाते टाइम। पादरी मतलब पुजारी का बेटा है, टेम्पल पे रुकता था स्कूल जाते टाइम, और क्या प्रे करता था, पेयर फॉर अ शूज़, वो प्रे करता था उसको मिल जाए, क्या प्रे करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि उसको पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए लाइफ में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। 30 years later, अब राइटर कहती हैं 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, वो जो उडुपी वाला टाउन था, वहाँ का जो बंदा था, मैं वो टाउन को फिर से जाती हूँ, उस टाउन में वहाँ टेम्पल पे जाती हूँ, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि आज जो है डिसोलेशन मतलब वीरानी में जो है वो एक तरीके से डूब गया है। इन द बैक यार्ड, पीछे के आंगन की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब 30 साल बाद एक नए पुजारी वहाँ पर रहते हैं। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर भी पड़ी हुई है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का ग्रे यूनिफॉर्म में आता है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने सॉक्स पहन रखे हैं, उसने शूज पहन रखे हैं, शूज ध्यान देना, राइट। अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए पहुंचता है, एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपना बैग फेंक देता है फोल्डिंग बेड पे। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय हैड, एक और बच्चे की कहानी जो प्रेयर क्या करता था, वो प्रेयर करता था। ही हैड मेड, लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। वो जब उसको एक पेयर ऑफ शूज मिल जाता है तो वो प्रेयर करता था। एक बॉय तो वो उडुपी वाला बच्चा था, ये दूसरा बॉय है, दूसरा बॉय उनको याद आ रहा है। और ये वाला बॉय क्या प्रेयर करता था जब उसे शूज़ मिल जाते कि लेट मी नेवर लूज देम, कि हे भगवान मैं इन शूज़ को कभी
नाखो द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने शायद उसकी प्रार्थना आज सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यंग लड़के जैसे कि मैं इस पुजारी के बेटे को देख पा रही हूँ ना, वो शूज पहन रखते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे दूसरे बच्चे जो मेरे आसपास रहते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे, वो आज भी शूलेस है, यहाँ ये बताया जा रहा है। माई एक्विंटेंस, मेरी जो जान पहचान हुई विद द बेयरफुट रैक पिकर से, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले जाती है, मतलब मेरी ये जान पहचान बच्चों से मुझे सीमापुरी जगह में ले जाती है। सीमापुरी कौन सी जगह है? प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आसपास की ये जगह है। पेरिफेरी होता है आसपास का इलाका। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन दिल्ली से मेटामॉर्फिकली बहुत दूर है, यानी कि जितना दिल्ली डेवलप्ड है उतना ही ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो ये दिल्ली के पास होते हुए भी दिल्ली से दूर है, यानी ये बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु अनलॉफुली कोई भी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं, अपनी बिल्डिंग बना ले लग जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ उनका अधिकार नहीं है, वो बस ऐसे आके रहने लग जाते हैं। तो वो लोग हैं ये हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि एक तरीके से यहाँ पर आके बांग्लादेश से यहाँ के रहने लग गए और अपने झोपड़पट्टियाँ उन्होंने यहाँ पे डाल ली हैं। और कब आए थे? Those who live here as squatters who came from Bangladesh back in 1971 में। अब साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं बांग्लादेशियों में से एक होता है। और सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस। अब सीमापुरी उस समय में कैसा था? उजड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, और आज भी वैसा ही है बेसिकली, लेकिन उस समय कोई लोग नहीं रहते थे, आज लोग रहते हैं। इट स्टिल सेज, आज भी वो उजड़ी हुई जगह है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज वो जगह खाली नहीं है, आज वहाँ पे लोग रहते हैं। उजाड़ तो वो तब भी थी, उजाड़ वो अब भी है, लेकिन आज वहाँ लोग रहते हैं, तब वहाँ लोग नहीं रहते थे, यानी कि फैसिलिटीज ना तब थी ना अब हैं, राइट। आगे आते हैं। सीमापुरी वॉज, यहाँ तक तो हो गया था, बट नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। अभी ये जो मिट्टी के स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो झोपड़पट्टियाँ हैं विद रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ पे रूफ है, छत है टिन की और टारपिलिन की, डिवॉइड ऑफ सिवेज, ये जगहें हैं यहाँ पे जहाँ पे सिवेज सिस्टम बिल्कुल अच्छे से नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, और रनिंग वाटर जो है वो भी नहीं है। लिफ्ट 10,000 रैक पिकर्स है, यहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, कूड़ा बीनने वाली फैमिलीज रहती है, या फिर कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो लगभग 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी, अपनी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, मतलब कोई परमिशन नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स, उनके पास उनके राशन कार्ड्स हैं, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स, और वो भी किस लिए हैं? क्योंकि उनका नाम वोटर आईडी कार्ड पे आ जाए, वो लोग वोट दे दें बस सरकार को, इसलिए इनके नाम राशन कार्ड पे चढ़ा दिए गए हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन्स, दूसरा वजह ये भी है कि जिससे कि वो ग्रेन खरीद पाए। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, खाना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी आइडेंटिटी की इतनी परवाह नहीं है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर रात को सोते टाइम हमारे बच्चों के पेट या हमारी फैमिली के लोगों के पेट भूखे नहीं सो रहे, तो हमें फूड की परवाह है, हमें अपनी आइडेंटिटी की परवाह नहीं है। ये बात कौन कहता है? विदाउट एन एक स्टमक हम लोग सो जाते हैं, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। हम यहाँ पर रहकर खाना खाकर सोना ज़्यादा पसंद करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने शहर में रहें, अपने जगह पे रहें, अपने फील्ड्स में रहें, और वहाँ पर हमारे पेट दर्द हो भूख के मारे और हम वहाँ पर रह रहे हो, हमें नहीं रहना, मतलब बेसिकली ये समझा रहे हैं तुम्हें यहाँ पर। और से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, अब ये कौन कहता है? एक औरतों का ग्रुप होता है इन टैटर्ड साड़ीज, उन्होंने फटी पुरानी ऐसी साड़ियाँ पहन रखी थी, और वो ये औरतें ये बताती है कि भाई हमें यहाँ रहना ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ भूखे नहीं मर रहे, हम वहाँ जाएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे, और हमको कोई परवाह नहीं है कि हम अपनी जगहों पे रहें, हमें तो मतलब यही है कि बस हमारे बच्चों को खाना पीना मिलता रहे, हमारी फैमिली को भूखे पेट ना सोना पड़े। ये कब बताया जाता है? ये ग्रुप लेडीज़ का था, वो बताती है जब व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन, जब मैंने उनसे पूछा था कि आपने अपना ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन, वो हरा भरे बाग, हरे भरे खेत क्यों छोड़ देते, तब मुझे ये जवाब मिलता है। Wherever they find food, they pitch their tents, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता था वो अपने टेंट कर देते थे, and became transit homes, और ट्रांजिट होम्स वो बना लेते थे। ट्रांजिट होम्स होता है टेम्पररी घर, वो अपने टेम्पररी घर बना लेते, इससे पता चलता है वो लोग काफ़ी पुअर कंडीशन में है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और यहाँ पर बच्चे बड़े होते हैं। अब बच्चों के लिए क्या होता है? बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे भी पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में। कैसे? बच्चे भी कचरा बीन रहे तो वहाँ से भी कुछ पैसा आ रहा होता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, सर्वाइवल का मतलब ही सीमापुरी में बस कूड़ा बीनना है। थ्रू द ईयर्स, बहुत सारे साल बीते, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और ये तो एकदम फाइन आर्ट की तरह हो गया। कौन कूड़े में से क्या आज अच्छा निकाल के ले आए, ठीक है। गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, सॉरी इट इज एक्वायर्ड द डेली ब्रेड, अब इससे उनका रोजमर्रा का खाना आ रहा है। रूफ ऑन देयर हेड्स,
उनके सर पर छत आ रही है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और यहाँ के लोगों ने जो है इस जगह को अपना लिया बेसिकली। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आज कचरे में क्या मिलेगा, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करने में। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपया। साहिब बताते हैं हमारी राइटर को, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है, इवन अ 10 रुपीज़ का नोट भी मुझे मिल जाता है। साहिब ये बात बोलता है। हिज आइज लाइटनिंग, अब उसकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। जब ये बताता है कि जब आपको सिल्वर कॉइन मिल जाता है ना हीप ऑफ गार्बेज में, गार्बेज के ढेर में, यू डोंट स्टॉप, आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते इस क्राउंजिंग ढूंढने से। फॉर देयर आर होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और आपको एक आशा होती है कि आपको और भी कुछ मिल जाएगा, हो सकता है आपको कुछ और मोर वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए आज इसमें। ऐसा तो होता ही है, अगर आपको एक ढेर में चांदी का सिक्का मिलेगा तो आप सोचोगे यार और ढूंढूं, पता नहीं क्या मिल जाए। सो बच्चों के लिए ये इतना एक्साइटमेंट वाला काम था। यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग for there is a hope finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए इसका मतलब काफी अलग था। For the children it is wrapped in wonder। ये लाइन मार्क करके जाना है, इसको याद करके जाना है, ये लिख कर आनी है, राइट। मीन्स ऑफ सर्वाइवल पेरेंट्स के लिए, रैप्ड इन वंडर बच्चों के लिए। फॉर द एल्डर इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर है। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह थी विंटर की, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट। मैंने साहिब को देखा, ऐसा एक मैदान था, उसके गेट के बाहर फेंसिंग हो रही थी जैसे फूट पौधों से होती है, उसके बाहर बाउंड्री के बाहर साहिब खड़ा होता है नेबरहुड क्लब में, और वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और वो लोगों को दिख रहा था, यंग मैन को दिख रहा था जो लोग खेल रहे थे टेनिस वहाँ पे। आई लाइक द गेम। अब वो साहिब बच्चा मुझे कहता है मुझे गेम बड़ा पसंद है, ही हम्स, वो धीरे से ऐसे बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और बेचारा बच्चा गेम देख के ही उसको संतोष हो रहा है, वो कंटेंट है, मतलब एक तरीके से उसको गेम देखना ही अच्छा लग रहा है कि उसे पता है अपनी औकात में अंदर जाके खेल नहीं सकता, तो वो इसमें ही सुख महसूस कर ले रहा है कि वो देख पा रहा है एटलीस्ट बिहाइंड द फेंस। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड। अब साहिब राइटर को बताते कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, वो ये बात एडमिट करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। ये जो गेट कीपर है ना, ये मुझे स्विंग यूज करने देते हैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज। साहिब ने भी जो है टेनिस शूज पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं क्योंकि उसका जो शर्ट है, उसके जो फटे हुए शॉर्ट्स हैं, उन पे वो ज़्यादा जच नहीं रहे शूज़। समवन गेव दम टू मी। किसी ने मुझे जूते दिए। आप साहिब को लग रहा है कि इनको ये ना लगे ये जूते किसके हैं या मैं चुरा के लाया हूँ, तो एक्सप्लेन करने के पर्पज से साहिब उन्हें बोलता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के मैनर में वो बोलता है द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। फैक्ट ये होता है कि ये किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड फेंके हुए जूते होते एक तरीके से। परहैप्स, जिसने शायद रिफ्यूज किया था टू वेयर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, कि उनमें एक में होल था, इसकी वजह से वो पहन नहीं रहा था। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन जूते जिसमें होल भी हो वो भी साहिब के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे। ऐसा था जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जिस गेम को वो इतने इंटेंटली देख रहा है, इतने दिल से देख रहा है, वो उसकी रीच के बाहर था। वो उस अंडरग्राउंड में जाके नहीं खेल सकता था। स्विंग्स यूज कर सकता था बट गेम नहीं खेल सकता था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे। अब आगे की बात बताते काफ़ी टाइम बाद जब राइटर साहिब से मिलती हैं तो कहती है कि आज जो साहिब है वो अपने रास्ते पे जा रहा है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैंस्टर। उसके हाथ में स्टील का एक जैसे डोलची टाइप होती है ऐसा एक कैंस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल। और वो बताता है कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। वो ऐसे डिस्टेंस से बताते हैं मैं वहाँ पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़। अब मुझे 800 रुपये पे किए जाते हैं। ऑल माई मील्स, और मेरे तीनों टाइम का खाना मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब। क्या साहिब को अपनी नौकरी पसंद है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जो केयर फ्री लिख था वो आज बिल्कुल गायब हो चुका साहिब के चेहरे से। द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। स्टील का जो कैंस्टर है आज उसका वो जो कूड़े वाला प्लास्टिक बैग था उससे कहीं ज़्यादा हैवियर प्रतीत हो रहा है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। उस प्लास्टिक के बैग को तो वो बहुत लाइटली अपने शोल्डर पे कैरी करता था क्योंकि वो उसका अपना था, उसको वो करने में मज़ा आता था। आज ये एक नौकरी कर रहा है बेचारा बच्चा। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैंस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो कैंस्टर है वो उसके मालिक का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर। अब साहिब अपना मास्टर खुद नहीं रहा। अब इसी चैप्टर में हमारी एक और स्टोरी आती है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। चलो इसी में देख लेते हैं। मुकेश इंसिस्टेड ऑन बीइंग हिज ओनर। मुकेश इंसिस्ट करता है कि मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं
मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंसेस, ये मुकेश अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुमको कार के बारे में कुछ पता है? राइटर कहते हैं मैंने बच्चे से पूछा, मुकेश से। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना ड्राइव करना मतलब सीख लूंगा कि आंसर वो बच्चा जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, और बच्चा इतना कॉन्फिडेंट था, आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है कि मैं सीख लूंगा, कोई बात ही नहीं आती तो क्या हो गया। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, उसके सपने ऐसे दिखते हैं जैसे एक मिराज। मिराज इज समथिंग दैट इट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर, एक्चुअली इट विल नॉट। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा होना नहीं है, एक भ्रम जिसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि इतनी गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता था, कार मैकेनिक बनना उसके लिए इम्पॉसिबल टाइप था। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स में वो रहता है, एमडेस्ट द डस्ट ऑफ द हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, एमडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों पे रहता है, और यहाँ उसके सपने बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं कि जैसे कभी वो पूरे नहीं हो पाएंगे। दैट फिल इज ओन फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद जो है वो फेमस है अपनी चूड़ियों के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर एक परिवार, हर दूसरा परिवार हम देखें तो फिरोजाबाद में क्या कर रहा है, वो चूड़ी मेकिंग बिजनेस में ही लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बाउलिंग इंडस्ट्री, इंडिया की चूड़ियाँ बनाने की जो इंडस्ट्री है उसका सेंटर बन गया है फिरोजाबाद आजकल। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ परिवारों ने पूरी जनरेशन बिताई हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के किनारे काम करते करते। वेल्डिंग क्लासेस, वो वेल्ड करते हैं ना, जोड़ते हैं एक तरीके से कांच की चूड़ियों को जब बनाते हैं। मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाते हुए, वेल्डिंग करते हुए ग्लास को। एंड ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स, और जितनी भी औरतें हैं वो सारी की सारी यही काम करती दिखती है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी यही चूड़ी बनाने वाला काम करता है, वो भी यही इसी टाइप का काम करता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल, कोई नहीं जानता ये बच्चों से काम करवा रहे हैं ना, ये इलीगल है, चाइल्ड लेबर एक तरीके से। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेसेस, मुकेश जैसे बच्चों के लिए फर्नेसेस में काम करना इलीगल है। लेकिन यहाँ ये बात कोई नहीं जानता कि इतने हाई टेम्परेचर पे, विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स में, डिंगी सेल्स मतलब इन डार्क, अंधेरी छोटे छोटे झोंपड़ियों में इस तरीके के ये काम कर रहे हैं, विदाउट एयर और लाइट। यहाँ पर ना एयर है ना लाइट है, यहाँ बच्चों से ऐसा काम करवाना बिल्कुल ही इलीगल है इस तरीके से। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, और राइटर ये कहते हैं अगर यहाँ पर ये लॉ इन्फोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए एक कानून, दैट कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। तो क्या होगा, 20,000 बच्चे जो हैं इन गर्म जो फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ हैं जो एक तरीके की, उनसे बाहर निकल आएंगे। वेयर दे स्लॉग, यानी जहाँ पे ये बहुत कठिन मेहनत करते हैं, स्लॉग मीन्स कठिन मेहनत करना, देयर डे लाइट आवर्स में पूरा दिन रात वो लगे रहते हैं। तो अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो ये बच्चे जो इतनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं इन अंधेरी कोठरियों में, वो इतने हाई टेम्परेचर में उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। राइट, आगे आते हैं। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर ये बच्चे बहुत आवर्स तक काम करते हैं इतनी कम रोशनी में, तो अक्सर इनकी आंखें भी चली जाती हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है एज ही वॉलंटियर्स, जब वो अपना जैसे हाथ खड़ा करना, वॉलंटियर मतलब खुद से कहना, क्या कहते हैं मुकेश उस समय, टू टेक मी होम, जब वो वॉलंटियर करता है खुद को कि आप मेरे घर चलिए ना, राइटर को बोलता है, तो बड़ी आंखों में उसकी चमक होती है। वाइल ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और बड़े प्राउडली मुकेश मुझे बताता है, अरे मेरा घर तो दोबारा बना है, रीबिल्ट हुआ है, चलिए आप मेरे घर। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, और हम बहुत बैड स्मेल आ रही होती है उन गलियों से हम गुजरते हैं, वो रोड चोक्ड हो चुकी हैं विद गार्बेज, मतलब कचरा पूरा भरा पड़ा है उन रोड्स पे। एंड चौक हो जाना एक तरीके से, जैसे नालियाँ भी चौक हो जाती है तो भर जाती हैं और रास्ता नहीं रहता, ऐसी वो गलियों की हालत हो गई है। पास्ट होम, हम घरों को पास करते हुए आगे निकलते हैं। दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और वो जो घर है ना एक तरीके से अगर हम उनकी बात करते हैं तो हॉवल्स मतलब स्लम्स हैं, एक तरीके की झोपड़पट्टियाँ हैं विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी जो वॉल्स हैं वो क्रम्बलिंग है, मतलब एकदम टूटे फूटे हैं। वॉबली डोर्स हैं, वॉबली डोर्स भी वैसे ही होते हैं, क्रम्बलिंग मतलब एक तरीके से फॉलिंग, गिर रहे हैं, और वॉबल मतलब होता है जैसे टूटा फूटा, हम जिसे बोल सकते हैं। टूटे फूटे डोर हैं, उनमें विंडोज़ नहीं है, नो विंडोज़। क्राउडेड विद फैमिलीज, परिवारों से भरे पड़े हुए हैं, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिटिव स्टेट, और ऐसे रह रहे हैं जैसे जानवर इंसान पहले इकट्ठे रहते थे ना, बिल्कुल प्राचीन स्थिति में, बस वैसे ये लोग ठुसे पड़े हैं, फैमिलियाज इस तरीके के घरों में ठुसी पड़ी हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर, अब जो मुकेश है वो एक दरवाजे पे रुकता है ऑफ सच हाउस के बैंग्स आ वॉबली आयरन डोर, और जैसे ठप से धक्का मारता है पैर से अपने, विद हिज फुट दे रहे हैं ना, तो वो पैर से एकदम धक्का मारता है उस वॉबली टूटे फूटे डोर को, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम शैक मीन्स वो छोटी सी झोंपड़ी के लिए आ रहा है, और रफली बिल्ट हट को बोलते हैं शैक, तो हम उस शैक में जो है वो घुस जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट
एक पार्ट में उस झोंपड़ी के थैच्ड मीन्स एक तरीके से छप्पर पड़ा हुआ था विद डेड ग्रास का, सूखी घास का छप्पर बना हुआ था, सूखी घास की छत थी। अब वहाँ पर और क्या था, इज अ फायरवुड स्टोव, पर वहाँ पे फायरवुड यानी कि फायरवुड का स्टोव बना हुआ था, इस पे खाना बनाते हैं ना, वो स्टोव था। विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिस पर बड़े से बर्तन में पालक की पत्तियां पक रही थी। ऑन द ग्राउंड पर इन लार्ज एल्युमिनियम के बर्तन में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, प्लेटर में और ज्यादा वेजिटेबल रखी हुई थी। अब फ्रेल यंग वीमेन, एक कमजोर सी यंग सी औरत इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही थी फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, जबकि उसकी आंखें जो थी पूरी भरी पड़ी थी स्मोक से, हम कह सकते हैं धुएं से। शी स्माइल्स, लेकिन तभी वो बंदी स्माइल कर रही होती है भाई। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत बड़ी होती है उम्र पे, ऐसा नहीं, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, बट वो फिर भी भाई की पत्नी है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। शी हैज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है एज अ बहू, मतलब वो घर की बहू है। द डॉटर इन लॉ है ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो 3 आदमियों की इंचार्ज है। हर हस्बैंड अपने पति मुकेश की, एंड देयर फादर उसके पिता की, उनके पिता की, और मेरी तो है ही है, मतलब मैं भाई हूँ उसका, तो 3 men को वो देखभाल करती है। द ब्रोकन वॉल, अब शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो क्या करती है, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स अ वेल, और अपना घूंघट अपने मुंह के आगे कर लेती है। क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के आगे कर लेती हैं। क्यों, बिफोर द मेल एल्डर, जैसे ही मेल एल्डर घर के बड़े आते हैं वो अपना चेहरा ढक लेती हैं। वेल मीन्स घूंघट कर लेना बेसिकली। इन दिस केस द एल्डर, अब क्या होता है इस केस में, जो एल्डर होते हैं इज एन अनपावरिश्ड, बहुत गरीब बैंगल मेकर हैं ये, और फेस छिपाना उनका एक कस्टम है, एक तरीके से बोल सकते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों के हार्ड लेबर के बावजूद भी हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये देन अ बैंगल मेकर ही हैड फेल टू रिनोवेट अ हाउस, वो लोग अपना घर भी रिनोवेट नहीं करा पाए हैं। एंड सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, उन्होंने अपने 2 बेटों को स्कूल पढ़ने भेजा है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू टू टीच दैम, वो क्या कर पाए हैं, वो उन्होंने बस इतना कर पाया कि वो टीच कर पाए हैं अपने बच्चों को, 2 बेटों को क्या करा पाए हैं, व्हाट ही नोज, जो वो जानते हैं, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, वो बैंगल मेकिंग ही सिखा पाए हैं। इट इज़ हिज ओन कर्म, अब जो दादी माँ मुकेश की ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि भैया ये तो कर्मों की बात है, ये तो भाग्य है, डेस्टिनी है। वो बोलती हैं हु वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड, ये दादी माँ ने, मुकेश की दादी ने अपने पति को यानी मुकेश के दादाजी को अपनी आंखों के सामने अंधा होते देखा है, और वो तब भी ये कह रही है तो भाग्य की बात है भाई, ये तो इनकी डेस्टिनी में ही लिखा था। अब अंधे कैसे हुए थे, गो ब्लाइंड हुए थे विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों के ऊपर पॉलिश होती है ना, उसके डस्ट से वो अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लीनिएजेस एवर बी ब्रोकन, क्या ये जो भगवान ने वंशावली बना रखी है कि चूड़ी वाले का बेटा चूड़ी वाला और माली का बेटा माली, क्या ये कभी तोड़ी जा सकती है वंशावली, शी इम्प्लाइज, वो बोलती हैं। बॉर्न इन द केस ऑफ बैंगल मेक इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, इन्होंने कुछ नहीं देखा लाइफ में, जस्ट बैंगल्स देखी हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, जो यार्ड होता है, जो यार्ड का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो जो ओपन एरिया होता है बैक में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड में, हर दूसरे आंगन में, पीछे के एवरी स्ट्रीट में, फिरोजाबाद के सब लोग जो है यही काम कर रहे हैं, बैंगल ही बना रहे होते हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, जो स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स है काफ़ी सारे ढेर होते हैं। सनी गोल्ड बैंगल्स, पैडी ग्रीन बैंगल्स, रॉयल ब्लू बैंगल्स, पिंक बैंगल्स, पर्पल बैंगल्स, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर, जो भी 7 कलर से कलर्स निकल सकते थे रेनबो के, लाइज इन द माउंट्स ऑफ अनकैंट यार, सबके घरों में वो ढेर लगे पड़े हुए हैं, माउंट्स लगे पड़े हैं उन चूड़ियों के बना बना के यार, पाइल्ड ऑन 4 व्हील्स हैंडक्राफ्ट, और ये एक जैसे ठेले वाला निकल रहा है वहाँ से, उसके ठेले पे भी पड़े हुए हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, उस ठेले को कोई यंग मैन चला रहा है। अलॉन्ग द नैरो लेन ऑफ द शैबी टाउन, उस गंदे से शैबी टाउन में, उस नैरो सी पतली सी गली में एक आदमी है जो ठेले पे चूड़ियों को बेच रहा है, वो निकल रहा है। एंड इन डार्क हंटमेंट्स, और इन झोपड़ियों में, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द फ्लेम्स, नेक्स्ट टू दी लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, यहाँ पे लाइन से फ्लेम जल रही है, दिए जल रहे हैं हम बोल सकते हैं। और फ्रिकलिंग ओल्ड लैम्प्स, ऐसे कप कपाते हुए हवा से काँप रहे होंगे ना, तो ओल्ड लैम्प सब जल रहे हैं। सिट्स बॉयज़ बैठे हैं एंड गर्ल्स बैठी हैं विद देयर फादर्स, अपने पिता के साथ, अपनी माता जी के साथ, एंड वेल्डिंग कर रहे हैं पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस को, यानी कि इन चूड़ियों को, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स में, वो सर्कल बना रहे हैं इन कांच से एक तरीके से। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें अंधेरे में देखने की ज़्यादा अभ्यस्त हो गई हैं देन टू द लाइट, लाइट में इतना अच्छे से नहीं देख पाती हैं। दैट इज वाई, इसी वजह से, वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, इसकी वजह से क्या होता है, अक्सर वो अपनी आंखें खो देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट बनने से पहले।
सविता एक यंग गर्ल है इन अ ड्राब पिंक ड्रेस, और उसने पिंक कलर का ड्रेस पहन रखा है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वीमेन, और वो एक बूढ़ी स्त्री के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो कांच के टुकड़े को सोल्डर कर रही है, उसको गोड जोड़ के चूड़ी बना रही है बेसिकली। एज आर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ तो बड़ी तेजी से चल रहे हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन के टोंग्स चलते हैं, चिमटे चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स। मैं सोचती हूँ क्या ये इन चूड़ियों की पवित्रता को, इनकी शुभता को जानती होगी, जिन्हें बताने में शी हेल्प्स मेक, मतलब जिसको बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेस, ये चीज़ सिंबलाइज करती है एन इंडियन वीमेन सुहाग, इंडियन वीमेन के सुहाग को, उसकी ऑस्पिशियसनेस को, उसकी शुभता को। इन मैरिज, शादी में कितना महत्व होता है चूड़ियों का हमारे यहाँ, ठीक है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली, अचानक एक दिन ये चीज़ उसके साथ भी होगी। वन डे व्हेन हर हैड इज ड्रैप्ड, एक दिन जब उसके सर पे आ जाएगी, ड्रैप कर दी जाएगी विद रेड वेल, चाहे लाल रंग की चुनरी उसे उड़ा दी जाएगी। शादी होगी ना जब उसकी, तब लाल रंग की उसको चुनरी उड़ा दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथों पे लाल रंग की हिना लगाई जाएगी, डाइड रेड होंगे विद हिना। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और लाल लाल बैंगल्स उसकी कलाइयों में पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक ब्राइड बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वीमेन की तरह ही बिसाइड हर ओन, बिसाइड्स हर, जो उसके बगल में बैठी होती है, हुई बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ये भी एक बहुत साल पहले ये ऐसे ही दुल्हन बनी थी। एक वक्त से पेट भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त हो गया हमने पेट भर के खाना नहीं खाया। वो ओल्ड वीमेन जो सविता के बगल में बैठी हैं वो ये बात बोलती हैं। इन द वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, उसकी जो आवाज़ है उसमें आज बिल्कुल खुशी नहीं है, जॉय बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील, उन्होंने कभी एक फुल मील भी इंजॉय नहीं किया इन हर एंटायर लाइफ टाइम में। दैट इज वॉट शी हैज़ रिपीटेड, और यही बात उन्होंने रिपीट करी है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन है विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उनकी है, उनकी लटकती हुई दाढ़ी है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ बैंगल्स बनाने आते हैं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, मैं सिर्फ इतना कर पाया हूँ, मैं एक घर बना पाया हूँ फॉर अ फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार के लिए रहने के लिए। हियरिंग हिम, उनको सुन के वन वंडर्स, कोई भी सोच सकता है, इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड टू देयर लाइफ टाइम, उन्होंने ऐसा कुछ अचीव कर लिया घर बना के, जैसे बहुत सारे लोग तो अचीव ही नहीं कर पाए ये सब कुछ, मतलब उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। राइट, आगे देखते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास छत है उनके सर पर। हियरिंग हिम, उनको सुनने के बाद, सॉरी हो गया, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, ये बात, ये हर एक घर में आपको ये चीख सुनाई देगी कि मनी नहीं है, मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन अ बिजनेस। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, पैसा इनके यहाँ सिर्फ बैंगल मेकिंग से आ रहा है, बाकी इसके अलावा पैसा है नहीं। नॉट इनफ टू ईट, इन लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल नहीं है इनफ। रिंग्स इन एवरी होम, यानी हर घर में यही बात गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जितने भी यंग मैन हैं वो अपने एल्डर्स से यही लेमेंट करते हैं, यही विलाप करते हैं, यही बात बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बैंगल मेकिंग के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम, टाइम के साथ ना के बराबर ही वहाँ पे बदलाव हुए हैं, लिटिल बदलाव हुए हैं इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, और दिमाग को सुन्न करने देने वाला ये काम इसने क्या कर दिया, किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, लोगों को मतलब अब कुछ सोच नहीं पा रहे, उनका दिमाग सुन्न हो चुके हैं, एबिलिटी टू ड्रीम नहीं है, वो कुछ सपने नहीं देख सकते, कुछ और कर नहीं सकते लाइफ में। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू द कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, अब राइटर ने यंग मैन के ग्रुप से पूछा कि आप लोग कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं बना लेते, हु हैव फेल्ड इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, मैंने उन यंग मैन से पूछा जो फंस गए हैं सर्कल ऑफ मिडिल मैन, यहाँ ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, मिडिल मैन के इस पूरे जाल में फंस गए हैं, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉर फादर्स, इसी मिडिल मैन के ट्रैप ने उन्हें, उनके पिता को, उनके दादा को, सबको फंसा रखा था। हु विल बी हॉल्ड अप बाय पुलिस, अब देखो वी आर द वंस, अब ये जवाब इनके पास आता है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम कभी भी ऑर्गेनाइज हो जाए, वी आर द वंस, हम ही वो होंगे, हु विल बी होल्ड अप, जिन्हें घसीटा जाएगा बाय द पुलिस। ठीक है, अगर हम कोऑपरेटिव्स बनाते हैं ना तो हमें पुलिस के द्वारा होल्ड अप यानी घसीटा जाएगा, पकड़ा जाएगा, बीटन मारा जाएगा एंड ड्रैग किया जाएगा टू द जेल, जेल में घसीट के ले जाया जाएगा, और डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे हमने कुछ काम इलीगल कर दिया उद्देश्य से, वो लड़के जवाब देते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है जो मदद करे इनको चीज़ों को डिफरेंटली देखने के लिए भी। देयर फादर्स, जो उनके पिता हैं, आर एज टायर्ड एज दे आर, उतना ही थक चुके हैं जितना ये लोग थक चुके हैं, लेकिन उनके पिता भी उतना ही थक चुके थे, लेकिन सब लोग फंस चुके हैं अब इस जाल में। दे टॉक एंडलेसली, वो बात करते हैं एंडलेसली, इन द स्पायरल, बिल्कुल उदासीनता के साथ, दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी,
जो गरीबी से इन्हें उदासीनता की तरफ ले गई, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। लिसनिंग टू दैम, उन लोगों को सुनने के बाद, आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2 डिस्टिंक्ट वर्ड मैंने देखे, कौन सा? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ बर्डन, एक ऐसे परिवार मैंने देखे जो पूरे गरीबी में फंसे हुए हैं, बर्डन में फंसे हुए हैं, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कास्ट के कलंक के बर्डन में फंसे हुए परिवार मैंने देखे हैं जो गरीबी में भी फंसे हुए हैं, एंड इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए थे। द अदर विशियस सर्कल है किसका? साहूकार का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, द कीपर्स ऑफ लॉ का, द ब्यूरोक्राट्स का एंड पॉलिटिशियंस का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और ये सब लोग जो है चाइल्ड पर जो है ये बोझ ला दे देते हैं कि बैंगल मेकर के बच्चे को बैंगल मेकर ही बनना पड़ता है, इसके अलावा वो कर्जे में फंसा वो कुछ और कर नहीं पाता है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो ऐसा बैगेज उस बच्चे पे लाद देते हैं कि वो उसको नीचे उतार ही ना पाए, इस वजन को एक तरीके से वो कर्जे वो कभी उतार ही नहीं पाता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले वो अवेयर होता है, ये एक्सेप्ट इट्स नेचुरली, मतलब इससे पहले कि उसे समझ आए कि ये काम करने से उसकी ज़िंदगी सिर्फ खराब होनी है, वो इसको नेचुरली एक्सेप्ट कर चुका होता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश, अब मैंने क्या कहा? नहीं, एज एस फादर, अपने पिता की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अब कुछ भी और करना मतलब होता है बड़े हिम्मत का काम, एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यहाँ बड़े होने का मतलब डेयरिंग है ही नहीं। अगर आप बड़े हो तो आप समझदार हो, और समझदार हो तो आप चूड़ियाँ ही बनाओगे अपने पिता की तरह, यही वहाँ पर बस बच्चों को सिखाया जा रहा था। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन एंड मैंने मुकेश की आंखों में एक चमक देखी, मैंने देखा, उसने बोला आई एम चियर्ड, मैं बहुत खुश हूँ, तब मैं बहुत खुश हो गई मुकेश की आंखों में वो चमक देख के। जब मुकेश क्या कहता है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, बाकी कोई बच्चे के अंदर इतना पावर, वहाँ इतना डेयर नहीं था, बगट मुकेश ने ऐसा कहा। ही रिपीट्स, उसने अपनी बात रिपीट करी, ही विल गो टू अ गैरेज, वो गैरेज जाएगा उसने कहा, एंड लर्न, और वहाँ जाके सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम द होम, फ्रॉम हिज होम, मतलब गैरेज उसके घर से बहुत दूर था। दोनों बातें होती हैं, एक तो दूरी की बात हो गई यहाँ पर, दूसरा उसकी औकात से बहुत बाहर था। आई विल वॉक, तो कहता मैं तो वॉक कर लूँगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं प्रयास कर लूँगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने पूछा क्या तुम प्लेन फ्लाई करने का भी सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है, कहता नो, ही सेज, स्टार्टिंग एट स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ घूरने लग जाता है। इन इज़ अ स्मॉल मर्मर, वो धीरे धीरे मर्मरिंग करता है। देर इज़ एन एम्बारसमेंट, उसको कोई शर्मिंदगी है शायद कुछ बोलते हुए, दैट ही हैज़ नॉट टर्न इन टू रिग्रेट, लेकिन उसको रिग्रेट नहीं होता। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो फिर भी कार के ही सपने देखता रहता है। ऐसा नहीं कि उसको अब लग रहा है कि अरे मैंने प्लेन का सपना क्यों नहीं देखा, नहीं, ऐसा नहीं है, और अभी भी कार के ही सपने देख रहा है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो उसने कारों को चलते अपनी सड़कों पर देखा है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से, उसने तो जस्ट कारें ही देखी हैं अपनी लाइफ में। इट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, और ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोग कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू।